बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लब प्रॉपर्टी टर्की। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और आदत रही है कि जो चीज़ मुझे अपने लिए अच्छी लगती है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नियर एंड डियर हैं उनके साथ भी शेयर की जाए, और जो चीज़ मुझे मेरे लिए बुरी लगती है मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नियर एंड डियर है उन्हें उससे महफूज रखा जाए। आजकल अच्छी चीज़ ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ अदा कर रहा हूँ। नमाज अदा करने से जो दिल को सुकून मिलता है वो बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ मैंने देखी वो ये कि जो सर सजदे में अल्लाह पाक के सामने झुकता है, अल्लाह पाक वो सर किसी के सामने झुकने नहीं देता। हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जिन मसाइल का आप दोस्तों को सामना करना पड़ सकता है इसके मुतालिक है। और सेकंड इसके अंदर हम बात करेंगे कि डिपॉजिट कितना देना चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के अंदर वो है टर्किश सेलर एंड टर्किश रियल एस्टेट एजेंट मेंटालिटी, कि वो किस तरह के लोग हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं सेकंड हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। क्योंकि सेकंड हैंड प्रॉपर्टी जब बाय कर रहे हैं तो हमें 3 4 5 चीज़ें जो हैं वो मलहूज़े खातर रखना होती हैं। नंबर 1 कि उसकी एक्सपर्ट वैल्यू पूरी आनी चाहिए, जो बाइंग प्राइस है वो तापू के ऊपर पूरी लिखी होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई टैक्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो आपके रियल एस्टेट एजेंट हैं वो किसी किस्म की कोई चीज़ हाइड ना करें। मिसाल के तौर पे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि उसके अंदर कोशिश करें कि टेनेंट हो ही ना, आप वो प्रॉपर्टी खरीदें जो खाली हो। लेकिन अगर टेनेंट है और आप वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो टेनेंट के साथ एक अग्रीमेंट कर लें खरीदने से पहले, इवन डिपॉजिट देने से भी पहले, कि वो आपकी उस प्रॉपर्टी को कब खाली करेगा। अगर हम बात करें टर्किश सेल्समैन और सेलर के माइंडसेट की, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुमकिन है कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन वो मसाइल जो हमने फेस किए वो आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आप हमारे तजर्बे से सीखते हुए उन मसाइल से खुद को बचा सकें। उससे आपकी एनर्जी और आपका टाइम दोनों सेव होंगे। टर्किश सेल्समैन और सेलर का जो माइंडसेट है वो ये है कि जब वो आपको कोई भी अपार्टमेंट शो करवाते हैं, विजिट करवाते हैं, और उसकी जो प्राइस आपसे वो डिमांड करते हैं, तो याद रखिएगा कि टर्किश लोग जो है वो निगोशिएशन का मार्जिन जो है वो बहुत लिमिटेड रखते हैं। यानी जो उनकी सेलिंग प्राइस होती है, जो उनकी आस्किंग प्राइस होती है, जो उन्होंने ऐलान एडवर्टाइज किया होता है, उसमें वो बिल्कुल माइनर सा जो है वो बजट यानी जो है वो निगोशिएशन का मार्जिन जो है वो रखते हैं। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी है 1 मिलियन लीरा की, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो 50,000 लीरा होगा। अब हमारे जो एजेंट्स हैं जो कि बायर की तरफ से होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले ही एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो एशियन क्लाइंट्स हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो हमेशा पाकिस्तानी माइंडसेट के साथ प्रॉपर्टी बाय करने आते हैं। तो वो एजेंट क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी की प्राइस 1 मिलियन है, वो उन्हें बता देंगे 1.2 मिलियन। अब 12 लाख मांग के निगोशिएशन करते करते वो 1.1 मिलियन में या 10,50,000 लीरा के अंदर अगर उसे सेल करेंगे, तो जो बायर है वो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो टर्किश माइंडसेट को सबसे पहले समझिए कि वो आपसे वही प्राइस मांगेंगे, और हमेशा डील कीजिए डायरेक्ट सेलर के साथ, एजेंट के साथ बात जरूर कीजिए, इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, लेकिन उसे कहें कि जी मुझे जो है वो आप डायरेक्ट सेलर के पास लेके जाएं। अब दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है अगर उन्होंने आपसे उस वक्त जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो उन्होंने डिसाइड की या आपसे उन्होंने डिमांड की या उन्होंने आपको जो है वो बताई, वो 1 मिलियन लीरा है, और आपने उनके साथ अगर उसी वक्त बैठ के
बातचीत फाइनल कर ली तो आप यूं समझिए कि आप लकी हैं। उस वक्त आप जो भी निगोशिएशन कर लें, उनके साथ आप बहस व मुबासा कर लें और आप अगर खरीद लें तो आप अच्छे हैं, लकी हैं। अगर आपने ये कहा कि ठीक है मुझे जाने दे, मैं देखता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज को विजिट करता हूँ, मैं फिर आऊँगा, तो बिलीव कीजिए मोर देन 90% उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50,000 लीरा आपसे एक्स्ट्रा मांगेगी। इसी तरह तीसरी बड़ी अजीब चीज़ है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 मिलियन लीरा और वो लोग देखने के लिए आए, उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने नहीं खरीदी और वो 15 दिन 20 दिन महीना नहीं बिकी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो सेलर है या सेलर का एजेंट है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, 15 दिन 20 दिन बाद उसको ज्यादा कर देगा। और वही प्रॉपर्टी जब हम अपने किसी और क्लाइंट को दिखाने के लिए लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि जी उसकी वैल्यू जो है अब 1 मिलियन नहीं है बल्कि 1.1 मिलियन है, जबकि मेरी वीडियो के अंदर जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया होता है कि जी इसकी जो है वो 1 मिलियन है। अब वो वीडियो जो है वो जब बाद में क्लाइंट देखते हैं तो वो कहते हैं जी आपने तो 1 मिलियन बताया था, अभी ये 1.1 मिलियन में क्यों है। तो एक्चुअली मेरी तरफ से या मेरी कंपनी की तरफ से वो प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ती, ना हम बढ़ाते हैं, ना खुदा ना खास्ता हम अपसेलिंग करते हैं। हम वही आपको बताते हैं जो हमें बेसिकली सेलर या सेलर के एजेंट की तरफ से मालूम होता है, जो उनकी डिमांड होती है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिपॉजिट का। डिपॉजिट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। हम अक्सर अपने क्लाइंट को जो है बताते हैं कि आपको चाहिए कि आप डिपॉजिट बड़ा लिमिटेड सा दें, मिनिमम दें। 5,000 लीरा है, 10,000 लीरा है, मैक्सिमम अगर बड़ी प्रॉपर्टी है $1,000 है या $2,000 है, $5-10 हज़ार डॉलर देने की जरूरत नहीं है। हम समटाइम रोकते हैं अपने क्लाइंट को कि ऐसा ना कीजिए, चूंकि हम इन लोगों की मेंटालिटी को जानते हैं। इनका पैसे का लेन देन जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस तरह का नहीं है जो हम माइंडसेट लेके आते हैं, जो हम इनके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हम ये सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिपॉजिट जो है कोशिश कीजिए कम से कम जो है वो पे करें। और जो एग्रीमेंट है डिपॉजिट का नॉर्मली वो 1 पेज का होता है जो छोटे एजेंट होते हैं, और उसके अंदर एक जनरल जो है वो रूल होता है जो कि सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपके साथ एक बड़ा एग्रीमेंट करेंगी, उसमें 2-3-4 सफ़े होंगे, उसमें क्लॉज लिखे होंगे और वो क्लॉज टोटल जो है उस एजेंट के फेवर में होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से उस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम निकल आया और आपको वो डील कैंसिल करना पड़ी तो आप बिलीव कीजिए जो सेलर का एजेंट है वो आपको जो है वो धो के रख देगा। और उसने ऐसे क्लॉज ऐड किए होते हैं कि वो आपको परेशान करेगा, आपको या तो डिपॉजिट छोड़ना पड़ेगा, इवन वो आपसे एक्स्ट्रा की डिमांड करता है। यानी उसने क्लियरली ये लिखा होता है कि अब ये डील तोड़ चढ़े ना चढ़े, फाइनलाइज हो ना हो, आपको 2% कमीशन देना है, वो सेलर दे या बायर दे वो देना है। अब चूंकि सेलर तो टर्किश होता है तो वो तो इनके काबू आता नहीं है, तो जो बायर है वो फॉरेनर होता है और वो फिर उसके ऊपर सारा प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो 3-4 चीजें मैंने बताई वो ये है कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मलहूज़े खातर रखते हुए इनके साथ डील ना करें, बल्कि यहाँ की मार्केट को समझें। और यहाँ की मार्केट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को जो है वो देखें, हमारा एक्सपीरियंस जो है उससे आप लर्न करें और हमारी बात को फॉलो करें, ताकि हम आपको सही मानों में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बता सकें। नंबर 2, एग्रीमेंट करते हुए बहुत एहतियात करें। नंबर 3, जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट है वो कम से कम दे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।